हे भगवान, ये आग के बुझने से पहले पहले तक मुझे उस राज तक पहुंचना ही होगा। ये तो बहते पानी की आवाज है। और ये आ कहां से रही है? ये है क्या? अनंत झरना, वो तो सतयुग से है। इसका मतलब वो यहीं कहीं है, कहीं आसपास। वाह, तू सच में आदि नागिन ही है जो तूने ये कर दिखाया, वरना इतने सालों में तो मैं भी ये गुप्त रास्ता खोज नहीं पाई। वाह बहू रानी वाह, शाबाश। मुझे उस दरवाजे के अंदर जाना ही होगा। आ जाओ, अंदर आ जाओ, चली आओ, चलती चली आओ। याद कर, अबे शट! याद कर बानी कहां पर है? तुझे उसकी जरा से भी परवाह नहीं। बोल बानी कहां है? सतयुग में तेरा प्यार थी ना वो, तू कहता था ना तेरा प्यार है, तो बोल, जोर डाल, अपने दिमाग पर जोर डाल और बोल बानी कहां है? देख मुझे पता है कि कोई तो उसे ले गया। यहाँ क्या हुआ था और उसे कौन ले गया? बता नहीं तो मैं कौन ले गया? बता बानी को कौन ले गया? बता। देख तेरे सामने जो भी हुआ है बता मुझे, बोल नहीं तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। बोल। हो ना हो इस जंगल के उसी हिस्से में है वो, कहीं तो है बानी, तो मैं जरूर ढूंढ लूंगा बानी। उसके एक बार पे तुम क्या लगा था तुझे कि मेरे होते हुए तू इस दरवाजे को पार कर जाएगी? नहीं बहू रानी नहीं, ये दरवाजा तो सिर्फ मेरे लिए है, मेरे स्वागत के लिए है। अच्छा, तो इतने सालों तक तुम यहाँ तक कैसे नहीं पहुंचे? क्यों तुम्हें मुझे कैद करना पड़ा ये दरवाजा खुलवाने के लिए? जवाब तुम्हारे पास है मारकाट, क्योंकि यहाँ तक अकेले पहुंचना तुम्हारे बस की बात ही नहीं थी।
और हो भी कैसे सकती है, क्योंकि आधी चील और आधी नागिन जो हो तुम, किसी ने तुम्हें पूरी शक्तियां दी ही नहीं, क्योंकि उसके लायक ही नहीं समझा तुम्हें। चुप! मेरे पास दिमाग है, दिमाग, चील का दिमाग और नागों का सम्मोहन है मेरे पास। और इसी दिमाग की वजह से तुझे यहाँ तक ले आई हूँ, तुझसे ये दरवाजा खुलवाया, और अब तुझे मार के मैं आदि नागिन की ताकत भी हासिल कर लूंगी। और फिर इस सब पे सिर्फ मेरा राज होगा। इस मणि जड़ित दरवाजे के पीछे जो भी राज है, उसकी राजदार भी सिर्फ मैं बनूंगी, मैं। अब समझी तू आदि नागिन कि ताकत हमेशा तुम्हारे पास क्या है इससे तय नहीं होती, इससे तय होती है कि उस ताकत को पाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। हंस मत। तो क्या करूं? तुम्हारी बेवकूफी भरी बातों पे हंसू नहीं तो मैं क्या करूं? मैं सतयुग से हूं यहाँ पे, मैं जानती हूं ये सारी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड जिस एक शक्ति से चलता है वो तुमसे, मुझसे और हम सबसे कई ज्यादा अक्लमंद है। वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो अर्थ, परमार्थ सिर्फ एक ही से जुड़ा है, सिर्फ एक ही अनंत से। वो शिव शंभु है जिसके पास वो परम ज्ञान है और अनंत शक्ति है। तो छीन लूंगी मैं, इससे भी छीन लूंगी वो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना, ये शायद तुमने सुना ही नहीं है भोलेनाथ के 30 नेत्र के बारे में। चल के खाक हो जाओगी तुम। भोलेनाथ उसको शक्ति देते ही नहीं जिसके वो लायक ही ना हो, जिसपे उसका हक ना हो। चुप! मुझे ना कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत! जो माँ अपने बेटे पे हमला करने से पहले एक बार ना सोचे, जो अपनों की सगी ना हो, जो से लोगों से ठगी करे, वो कुछ भी पाने लायक नहीं होता इंसान, और तुम भी नहीं हो। बंद कर तेरा प्रवचन, मरने के लिए तैयार हो जा आदि नागिन। मुझे किसी का डर नहीं है, ना मौत का ना तुम्हारा। ये कह के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी नागिन। अब मरने से पहले तुझे डराना ही होगा। मुझे रोक मत, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। यही कहा था उसने। क्या? पानी ने? पानी गुफा में ही होगी, यही बोल रही थी वो। अबे क्या गुफा गुफा लगाई है तूने? क्या वही है वो गुफा। मैं जा रही हूं। जय शिव शंभू। साले होशियारी मत कर, समझा ना? ये गुफा वो गुफा, क्या गुफा? सीधे सीधे बोल, बोल नहीं तो। साले तू अपनी औकात में आ ही गया। तेरी पैतरेबाजी मुझसे नहीं चलेगी नागराज जी। छोड़, पहले बता पानी को कौन लेकर गया, कहां लेकर गया? बोल उसका नाम बता, नहीं तो आज तुझे यहीं काट दूंगा। बोल उसका नाम। उसका नाम बता। मार काट है वो।
मारकाट। तूने तो कहा कि यही बोल रही थी वो। इसका मतलब वो एक औरत थी। कौन मारकाट? तू जानता है उसका मतलब? तू उसे जानता है? बोल कौन है वो, बोल 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 बोल, बानी को कहाँ लेकर गई? बोल बोल बोल, कौन है वो? बोल 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 बोल, कौन है वो? तुम्हारी माँ। उसे मैं नहीं, तुम भी जानते हो, क्योंकि उसका नाम है चंद्रकला सिंघानिया, तुम्हारी माँ। क्या बक रहा है तू? बक नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। माँ उसे मायावी गुफा में लेके गई है। तेरी बात पे कैसे यकीन कर लूं? हाँ? तू साले, तू एक नाग है। तेरी बात पे कैसे यकीन कर लूं मैं? हाँ? तूने कहा कि माँ उससे गुफा में लेकर गई है। तूने मेरी माँ को माँ कहकर क्यों बुलाया? तेरी इतनी औकात? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने क्यों बुलाया? क्योंकि वो मेरी भी माँ है। इसका मतलब उस रिश्ते से तू मेरा सौतेला भाई हुआ। एक सांप मेरा भाई है। और मारकाट हमारी माँ, जो इस पानी को उस गुफा में लेके गई है, जान से मारने के लिए। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। दरवाजे को पार नहीं कर पाओगी तुम। ये क्या कर रहे हो तुम? कर क्या रहे हो तुम? अब ये नागिन कोई हरकत नहीं कर सकती। चलो अपनी रस्म शुरू करो।
6 रातों में काले चांद की रात होगी, जो मेरे लिए सबसे शक्तिशाली रात होगी, लेकिन इस नागिन की आखिरी रात होगी। उसी रात को मरेगी तू, लेकिन इसकी सजा आज से ही शुरू हो जाएगी। ठीक 2 टुकड़ों में तुझे काट दूंगी आदि नागिन, ताकि जब तक वो काले चांद की रात आए तू रोती बिलखती अधमरी हो जाए। तैयार हो जा आदि नागिन, 2 टुकड़ों में कटने के लिए तैयार हो जा। क्या तू सचमुच में मेरी माँ है? तू क्या करना जाए वीर? तू एक लड़की के लिए मुझ पे हाथ उठाएगा? तू भूल गया कि मैं तेरी... जानता हूं, सब कुछ जान गया हूं कि तू मेरी और इसकी माँ है। अगर तू जान गया है तो ये भी जान ले बेटा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। मुझे अपने दोनों बेटों की बहुत जरूरत है। मैं ये सब कर रही हूँ तुम दोनों के लिए कर रही हूँ। झूठ झूठ बोल रही हो आप। तुम ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रही हो। तुम एक बहुत ही मतलबी और स्वार्थी औरत हो, जो अपने मकसद के लिए किसी की भी कुर्बानी दे सकती है, अपनी औलाद तक की। अब समझ में आया कि इतने साल तुझे मेरी परवाह क्यों नहीं थी। तू मुझसे दूर थे कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बानी ने मुझे तेरी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने इस पे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं किया। तुझे मारकाट नहीं माना। एक बात समझ में नहीं आई कि तूने तोरी जिंदगी जी भी तो कैसे जी। मतलब तहखाने से लेकर सबके तो गुफा में जाके मारकाट कैसे बन गई? कैसे? तू गलत समझ रहा है वीर, मेरी बात तो सुन लो। चुप। तू मां नहीं है, तू एक शैतानी ताकत है। तो शैतानी ताकत अच्छी कहाँ होती है मेरे बच्चे? मैं भी अच्छी नहीं हूँ, अपनी इस बुरी शक्ल से कहीं ज्यादा बुरी हूँ मैं। क्या हुआ, सदमा लगा? घबराओ मत, थोड़ी देर में दिल का दौरा भी पड़ेगा।
हाँ मेरे बच्चों, मेरे राज दुलारों, इसके पहले कि तुम कुछ कर पाओ मैं ये खेल ही खत्म कर दूंगी। तुम जान भी नहीं पाओगे कि इस आदि नागिन के साथ मैंने क्या किया है, कितने टुकड़े काटे हैं मैंने इसके। मरकट! भाग गई। आओ। हाथ हटा। क्यों? मैं उसकी मदद कर रहा हूं। उसकी जरूरत नहीं है, हाथ हटा। सच में दिमाग पे जरा जोर डाल। अब तो तू सब कुछ जान चुका है। क्या जान चुका हूं? क्या? कि तुम दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई हो। तो क्या फर्क पड़ता है? आज मेरे लिए ये वही ढाबे वाला है, चिपू चंपक, जिससे मैं आज भी नफरत करता हूँ। हाँ, तो मैं भी कोई तेरे पीछे पीछे नहीं भाग रहा हूँ बोल के कि आप भाई गले लग जा मुझसे। मुझे भी तुझसे उतनी नफरत है और मैं तुझे। क्या क्या करेगा? वो तो शुक्र मना, मैंने सब कुछ जानने के बाद तुझे छोड़ दिया, जिंदा छोड़ दिया, मारा नहीं। जय, इस बात पे तो मैं विरांशु के साथ हूँ। तुमने नागवंश के साथ गद्दारी की और इस मार काट के साथ ही बन गए। वो शैतानी शक्ति जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। वैसे शायद तुम कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं। वो सब मेरी आंखों का धोखा था। हाँ बानी, मैं लालची हो गया था। सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनने का भूत सवार था मुझ में। इस दुनिया पे राज करना चाहता था। मुझे मार के। ये है पूरी बात, ये बोलो। हाँ बानी, मैंने कहा ना कि संग क्यों गया था मैं। लेकिन बानी ये भी तो देखो कि मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ, बल्कि इस वीर को भी मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। मैंने मारकट का साथ छोड़ दिया बानी। उसकी सारी गलतियां मुझे दिख गई हैं। गलती नहीं दिखी तुम्हें, तुम्हें उसकी नीयत दिख गई। तुम जान गए कि तुम्हारी अपनी माँ वक्त आने पे ना तुम्हारी सकी भी नहीं होगी, तुम्हें मार देगी, इसलिए तुमने अपना पाला बदल ली। पाला नहीं, गिरगिट है, रंग बदला है इसने। और तुझे क्या लगता है, तू अगर नहीं लाता मुझे यहाँ तो मैं बानी को नहीं बचा पाता? मैं फिर भी आके बचाता। देख पहुंच गया ना। अच्छा बस करो, बस करो। अब ये सोचो कि आगे करना क्या है, क्योंकि वो मारकाट तो यहाँ से निकल भागी है। उसका सोचो। और हम जानते हैं कि उसे सिर्फ आदि नागिन से मतलब है, क्योंकि वो मुझे खत्म करना चाहती है। सदियों से इसी फिराक में है वो। ऐसा करके वो तुम्हारी सारी शक्ति हासिल करना चाहती है। ठीक तुम्हारी तरह। खैर, उसे इस अनंत झरने के उस द्वार के पार जाना है, जहाँ उसे वो अनंत शक्तियां मिल सके जो उस द्वार के अंदर छिपी हुई हैं, और वो मुझे मारने के बाद ही वहां पहुंच सकती है। और इसके बाद वो नाग और चील दोनों के वंश को खत्म कर देगी, ताकि उसका मुकाबला करने वाला कोई न बचे। मुकाबला तो होगा। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है बानी, उसे मुझसे मुकाबला करना ही होगा। मुझसे भी। विरांशु, जय, अब तुम दोनों सोच लो। इस लड़ाई का अंत मतलब मारकाट की मौत, जो तुम्हारी माँ है। माँ है, उसका मतलब ये नहीं कि उसके पास लाइसेंस है मारने का। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं भी नहीं बानी। मुझे इसकी बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। जाके डूब जाओ झरने में। ये भरोसा है बोलता है कि बस करोगे तुम दोनों प्लीज, इससे जरूरी काम है हमें। और जय, तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने आज मेरी जान बचाई, लेकिन तुम पे फिर से भरोसा करना मेरे लिए वाकई मुश्किल होगा। अब चलें यहां से। चलो बानी। मुझे पता है कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था फिश। मैं जानता हूँ मीरा। क्या जानता हूँ लगा रखा है।
मैं जानता हूँ उसे कुछ नहीं होता। तुम किसी भी चीज के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। जो घर में हुआ वो और बात है, लेकिन तुम इसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो। तुम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो तपिश। तुम छोड़, रहने दो, मैं खुद ही जाके बानी को मीरा, बानी, बानी, थैंक गॉड तू ठीक है, तुझे कुछ हुआ नहीं। एक मिनट, मैं कहीं नहीं खोई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीरा। तू बानी है ना? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो वो लड़की आई थी वो रूपिया थी, लेकिन मैं आपकी बानी होती। आप ठीक तो है ना? और चाची, महक, दहक सब कोई खतरे में तो नहीं है? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ है किसी को भी। तू सांस तो ले ले। महक, दहक वो दक्ष और पोंकी के साथ कुछ वीडियो गेम्स खेल रही है, और माँ का तो वो 10 बजे का फेवरेट शो मोल की आ रहा है ना, वो ही देख रही है। थैंक गॉड। तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हाँ, आज की शाम बहुत धमाकेदार बीती है। बस तुम लोग कुछ मनुष्यत का अंदाजा नहीं लगा सकते। सबको खुद जैसे समझा। जब बड़े बात कर रहे हो बच्चों बीच में नहीं बोलना चाहिए। छोटे वीर, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? जब तुम लोग गायब हो गए थे, हम तुम्हें ढूंढने निकले थे। हमने कुछ दिल दहला देने वाला देखा। क्या? आओ बताता हूँ। आओ, आओ, ये देखो। तुम? हाँ, ये इसी हालत में मिली है। मैं बहुत घबरा गई थी। बंद करो इसे। ये जो तुम्हारे भोलेपन का नाटक है ना, शैतानी औरत, इसे बंद करो। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम क्या। बचाओ। चुप। उस गुफा में तुम कैसे मुझे 2 टुकड़ों में काटना चाहती थी? बहू रानी कह के मुझ पे हंस रही थी। सब कुछ याद है मुझे। और अब तो जय और विरांशु भी तुम्हारी हैवानियत देख चुके हैं। तो ये सब करके तुम किसको बेवकूफ बना रही हो? हम तुम्हारा असली रूप देख चुके हैं। इंसान नहीं हो तुम, शैतान हो तुम। एक जानलेवा खतरनाक हैवान हो तुम। पानी, क्या बोल रही है ये तू? ये बेचारी लाचार। कुछ बेचारी नहीं है मेरा दी। इनका असली रूप दिखाओ, दिखाओ अपना असली रूप। सबको दिखाओ अपना असली रूप। पानी, वो जो तुम मायावी गुफा में दिखा रही थी ना अपना रूप, उस रूप में पानी, मैंने कहा दिखाओ अपना असली रूप, नहीं तो इनफ, स्टॉप इट। एक मिनट। असली रूप हम सबने देख लिया गुफा में। नाटक बंद कर। चलो इधर आओ, सामने आओ। मैंने भी गुफा में तुम्हारा असली रूप देख लिया है। तुम लोग कौन सी गुफा की बात कर रहे हो? माँ तब से घर पे ही तो है। हाँ, पूरे दिन से यही है। नहीं हो सकती मीरा दी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। ये हम पे हमला करना चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी। मारने की कोशिश तो मुझे की गई है। हमला मुझ पे हुआ है। उस अजीब से जानवर ने मुझे मारा। हाँ माँ, हमारी बात सही कह रही। हम यहीं थे। मैंने और मीनल भी देखा। वो जानवर बड़े आकार का था और वो सांप उड़ने वाला था। ये क्या बोल क्या रहे हैं आप दोनों? कोई गलतफहमी हुई है आप दोनों को? नहीं बानी, माँ कमरे में जोर जोर से चिल्ला रही थी। हाँ, हमने खुद देखा है। वो कोई अजीब सा दिखने वाला जानवर इन पर हमला कर भाग गया। और ये मरहम पट्टी हमने ही की है बानी इनकी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे तुम दोनों से बात करनी है। बानी, वीर, हाय। आप आइए, आप आइए। माँ। ये जाहिर हो गया कि वो झूठ बोल रही है। क्या तुम लोग उस पे यकीन तपिश भाई ने कहा कि वो पूरे वक्त कमरे में थी, घर पर थी। पानी मुझे इसकी चील भाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या पता वो भी मार्केट से मिला हो। ओए, क्या बोला? हाँ? सुन, पानी मुझे इसकी चील भाई पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। सुनाई दिया? लेकिन बात यह है कि मीरा ने भी सेम बात कही है। हाँ, तो उन्हें धोखा हुआ होगा। वो औरत अपने शातिर दिमाग से ना सबका दिमाग घुमा रही है, सबको पागल बना रही है। बानी, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम अपनी माँ को, उस औरत को उस तरीके से देख ही नहीं पाओगे जिस तरीके से मैं उसे देख रही हूँ, क्योंकि वो तुम दोनों की माँ है। और माँ से नफरत करना आसान नहीं है। मैंने अपनी असली माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन इतना तो मैं समझती हूँ। पानी में समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही। ए, बीती रहना। चल पीछे हट। जब देखो मैं हूं ना पति, मैं साथ दे सकता हूँ। चल पीछे हट। तभी उसका कहा मान रहा है? मेरा कोई सवाल किया? पति पत्नी के बीच में था। तुझे क्या? बता दो मुझे क्या। बस करो प्लीज। और जय, ये बेकार की बात और बहस में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि
तुम्हारी माँ मारकाट है। पानी वो मैं इसे सिंघानिया, एक्चुअली तू छोटा है, छोटू है, तो उस कायदे से तू भाभी बोल। विरांशु प्लीज शट अप प्लीज। और जय, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें अपनी माँ के बारे में कब पता चला? जब मैं ताकतवर बनने के नशे में पागल हो गया था, जब मैं सबसे ज्यादा पावरफुल नाग बनना चाहता था, तुम्हें हराना चाहता था मैं बानी। That's it. That's it. अब हाथ उठाओ और कहो कि विरांशु तुम सही, मैं गलत थी। क्या बोल रहे हो? मैं गलत थी इस छोटे छोटे आंखों वाले आदि नाग के बारे में। उसने कहा ना, पावर के पीछे पागल था, मैं तो मारना हराना चाहता था, ये इसकी असलियत है। और ये जो इसने कही ना, ये बात पहले मैंने तुमसे कही। घरवाली तुम ये कहो कि तुम हार गई और मैं सही था। अच्छा तुम अपनी बात पूरी करो। कर लो मनमानी अपनी, जितनी करनी है मनमानी कर लो, लेकिन बाद में वही कहना पड़ेगा जो मैंने कहा। इनफैक्ट कहना नहीं पड़ेगा, इनाम देना होगा। अच्छा इरिटेटिंग है। पानी एक काम कर, तुम मेरे काम चलो। चंपक चिपड़, स्वीटहार्ट कहीं नहीं जाएगी। जो इस नाम से मत बुला, समझा? अच्छा तो क्या कहूँ, छोटू, छुटकू या फिर बिंदकू? विरांशु! मैं थैंक यू की उम्मीद कर रहा था। लगता है कि आदि नागिन आज जहरीली किस के मूड में। ओके, काम डाउन, ठीक है। वैसे भी काली नजर हम पर है, तो किस बाद में हो गया, बोलो। अब बोल अपनी पोल खोल। पानी, जब मैं मार्केट से मदद लेने के लिए उस गुफा में जाता था जहां उससे पूजा जाता था, वहां मोरनी में, मेरा मतलब है कि मयूरी भी मेरा साथ दे रही थी, मेरी मदद कर रही थी। पानी, मयूरी एक मोरनी थी वो। अफसोस, तुझे पता भी नहीं था कैसा लूजर चील है। ठीक है। एक्चुअली चील नहीं है तू। हाँ तू चील के नाम पे धब्बा है। अच्छा ठीक है, चल आगे बोल। जब मैंने मार्केट का चेहरा देखा तो उसका चेहरा देखते ही मैं दंग रह गया। तुम? और उस दिन मैंने पहली बार मार्केट को देखा और मैं देख के चौंक गया कि वो एक औरत है, क्योंकि इतने वक्त तक मुझे यही लगता था कि मार्केट एक आदमी है, और मुझे ही नहीं, चीलों को भी यही लगता था। मुझे इस राज की तह तक पहुंचना था, इसलिए मैंने। तुम मार्केट नहीं हो सकती। कौन हो तुम? हाँ, ये मैं हूं, दोनों दुनिया की मिली जुली ताकत। मैं ना मारकाट हूं और ना ही कोई आदमी। लेकिन तुम्हारी आवाज तो मर्दाना थी। मैं आवाज बदल के बात करती, तुमसे भी और उन बाकी चीलों से भी। आखिर मैं अपनी पहचान छुपाना चाहती थी। तो मुझसे क्यों नहीं छुपाई? एक नाग के सामने आने की वजह? सोचो, तुम खुद सोचो। सवाल मैंने किया है, जवाब तुम दो। उफ, गुस्सा भी एकदम मेरे ही जैसा है। क्या मतलब? मैं तुम्हारे सामने आई क्योंकि तुम चालाक हो, तुम सबसे होशियार हो, तुम जो भी पाना चाहते हो उसे छीन लेते हो। उस आदि नागिन से बैर तुम्हें भी है, इस दुनिया पे राज करने की, सबसे ताकतवर बनने की भूख है तुम में। तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें क्या मिलेगा इस सबसे? मिलेगा मुझे नहीं, मिला तो तुम्हें है। ये भूख, ये लालच, ये तड़प विरासत में तुम्हें मुझसे मिला है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? सीधे सीधे कहो, कहने का चाहती हो? यही बेवकूफ कि तू मुझसे आया है, तू मेरा अंश है। मैं असली मारकाट ना सही, लेकिन तेरी असली माँ हूं। मेरी 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 माँ? हाँ, और मैं बहुत खुश हूं कि तू अपने उस नाग बाप पे नहीं गया, तू बिल्कुल मुझ पे गया है मेरे लाल। लेकिन तुम मेरा मतलब है कि आप है कौन? फिलहाल तो मुझे मारकाट का ही अवतार मानो तो अच्छा है। वही हूं मैं, तबाही मचाने वाली, मारकाट मचाने वाली शैतान। मेरी माँ? मेरा बच्चा। अच्छा है उसने तुझे पटका, तू इसी के लायक है छोटू। उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद माँ ने मुझे बताया कि कैसे उसने मेरे बाप को बेवकूफ बनाया और प्रेग्नेंट होकर मुझे जन्म दिया। असल में उसे नाग और चील दोनों के वंश से एक बेटा चाहिए था, क्योंकि उसके पास दोनों वंश की शक्तियां थी। इसलिए वो चाहती थी कि मैं और वीरांशु दोनों उसके पक्ष में हो जाए, ताकि वो नाग और चील दोनों पे हावी हो जाए। उसे मेरा अंदाजा नहीं था। दूर दूर तक कभी सोचा नहीं था कि आदि नागिन मतलब मेरी हर वाली उसकी पोल खोल देगी, वो भी उसके दोनों बेटों के सामने। एक बात समझ में नहीं आ रही, चोट लगी तो कैसे लगी? लगी नहीं, लगाई है उसने खुद को, अपने आप को चोट लगाई। मतलब? लेकिन अचानक उसने मेरा दाव बदल क्यों दिया? मेरा मतलब है कि हमने खुद उसकी असलियत देखी है। उसने डंके की चोट पे खुद अपनी असलियत कबूल की है। तो फिर ये ड्रामा क्यों, नाटक कैसा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ। चलो कम से कम एक बात तो तुम दोनों एक जैसी कह रहे हो। ऐसे कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी सासू माँ के इस खेल का पर्दा गिरा कर रहूंगी। मैं साबित करके रहूंगी कि वो ही मारकाट है। कैसे कैसे? नकल से कॉपीकैट। नकल तू कर रहा है? मैं आज कमरे में नहीं सो रही। अच्छा किया बानी जो उस वीरांशु के कमरे में नहीं सोए। वो आदमी खराब है। ढाबे वाले जो बोल रहा है सामने बोलना। हाँ? कैसे सामने बोलूं? तू ब्रश करके नहीं आया ना, स्मेल आ रही है। क्या बात है? अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना प्लीज। मैं इसके कुछ शुरू नहीं करा और दुश्मनी वो खत्म नहीं करूंगा। अच्छा किया, वरना दुश्मनी मुझे अकेले निभानी पड़ती। अच्छा तो मुझे किसी हाल में नहीं लगता, और पता है क्या, तुझ पे 1% भरोसा नहीं करता मैं। हाँ तो मुझे भी तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी माँ करना क्या चाहती है। लेकिन सिर्फ यही जानना मकसद नहीं है तुम्हारा। मेरा मतलब है इतना तो मैं अब तुम्हें जान ही गई हूँ। हाँ तो ठीक है, मैं मानता हूँ। मैं बस खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ पे भरोसा नहीं करता। कभी भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है, और एक बार ये सब लिपट गया तो मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। क्योंकि मैं अब भी मानता हूँ बानी कि आदि नाग होने के बावजूद मुझे मेरी शक्तियां नहीं मिली। सुन, कैप्सूल बाजार से मंगवा दो, मर्द बन जाएगा। जस्ट शट अप। अरे गुड नाइट बानी। तुमने मुझसे कहा नहीं? पानी कि मैं सही हूं? हटो। नहीं हटा तो ठीक है, मत हटो। पानी तुम बोलती थी, मैं तुम्हें हेल्प कर देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। हाँ मुझे पता है तुम आदि नागिन हो, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन घरवाली, मैं तुम्हारा घरवाला हूँ और हमेशा डांट खिलाने के अलावा मुझे इंपॉर्टेंस अच्छी लगती है। हंसी तो फंसी। स्वीटहार्ट। अच्छा ये बताओ ना, इतना गुस्सा भी क्या कि तुम यहाँ कैसे हो गई? राजू, हर बात ना तुम्हारे बारे में नहीं होती है। मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी माँ पे नजर रख सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि मारकाट कुछ न कुछ खुराफात जरूर करेगी। बाय द वे, चूंकि हर बात मेरी नहीं होती है तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ आराम से ऐसे पैर पस। नहीं, तुम मेरे बगल में नहीं। हर बात तुम्हारी भी नहीं होती है। हाँ? If you allow me, अब सही है। कितना अकेला हो गया हूं मैं। एक मयूरी थी जो मेरे साथ थी, अब तो वो भी नहीं है। और माँ, उस पर तो मैं भरोसा कर नहीं सकता। एक बानी थी जो हर वक्त मुझ पर भरोसा करती थी और हाल में मेरा साथ देती थी।
ये का हिसाब चुकाना होगा। और वो विरांशु, वो इस सजा का हकदार होगा या नहीं? मोटी मोटी नोट लो इसकी। खबरदार, सोचना भी मत। फिर पागल हो गया तू एक आदमी नागिन को बचा रहा है। अपनी बीवी को बचा रहा हूं डैड। मैं क्या करूं यार? मुझे अपनी आंखें खुली रखनी है ताकि मैं तुम्हारी माँ पे नजर। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? सीटी बजाओ, देखो। नक्श। तुम बैठी रहो बानी और देखो कैसे मैं अपने दोनों बेटे तुमसे अलग करती हूँ।